नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त, सच्चा साथी, लाइफ इंश्योरेंस कोच। दोस्तों, मैं लोगों को जेन्युइन करियर काउंसलिंग करता हूं और सही डायरेक्शन देने में बिलीव करता हूं। इतना ही नहीं, अगर आप इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसको आप चाहे पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल होगा। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने लेके आया हूं। IRDA पोर्टफोलियो क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में जो लोग IRDA कोड लेते हैं या ब्रोकरशिप लेते हैं, ब्रोकरशिप के थ्रू कोड लेते हैं, कौन से कोड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आज मैं आपको उसकी डिटेलिंग समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। IRDA कोड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो ब्रोकर कोड होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियो मैं आपके साथ दे पाऊं, कुछ नॉलेज एनहांसमेंट आपके साथ कर पाऊं। तो जल्दी से समझते हैं IRDA लाइसेंस क्या होता है। एक पर्सन कितने इंश्योरेंस के कोड ले सकता है? जो लोग पहली बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, और जो लोग पुराने एजेंट हैं उनको भी बता दूं। कई बार उनको भी चीजें क्लियर नहीं होती। एक पर्सन मैक्सिमम 3 कोड ले सकता है, 3 लाइसेंस अप्लाई कर सकता है अपने नाम में, एक हेल्थ का, एक लाइफ का और एक जनरल इंश्योरेंस का। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। जब आप IRDA लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए एग्जाम देना मैंडेटरी होगा। लाइफ के लिए भी अलग से एग्जाम देना मैंडेटरी है और जनरल के लिए भी एग्जाम देना मैंडेटरी है। अगर आपने लाइफ या जनरल दोनों में से कोई भी एग्जाम पास कर लिया है तो हेल्थ का लाइसेंस बिना एग्जाम के आपको मिल जाता है, ऐसा प्रोविजन है। तो एक बंदा मैक्सिमम 3 कोड ले सकता है। यही बात करें ब्रोकर कोड की, जिसका हम पॉज कोड बोलते हैं, POS, पॉइंट ऑफ सेल कोड बोलते हैं इसको। यहाँ पर कोई एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होता है। बहुत सारी जो ब्रोकर हैं वो हो सकता है कुछ लाइसेंस भी लेती हैं, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, 5000 रुपीज काम करने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो अच्छे ब्रोकर हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं रिकमेंड करता हूं, वो लोग कोई भी पैसा नहीं लेते और ना ही कोई एग्जाम कराते हैं। यहाँ पर क्या एडवांटेज मिलता है? ब्रोकर के अंदर आपको सारी कंपनीज का टोटल प्लेटफॉर्म मिलता है। आप हेल्थ की सारी कंपनीज कर सकते हैं, लाइफ की सारी कंपनीज कर सकते हैं और जनरल इंश्योरेंस की भी सारी कंपनीज में एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ 3 ही कंपनी मिलेंगी IRDA प्लेटफॉर्म में, ब्रोकर प्लेटफॉर्म में ऑल कंपनीज मिलेंगी। ये पहला, दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा क्या फर्क होता है? IRDA के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो रिन्यूअल है वो गारंटेड होता है। रिन्यूअल गारंटेड क्यों बोल रहा हूं? अगर आप टाइमली अपना रिन्यूअल को फॉलो करते हैं, उनको प्रीमियम को जमा कराते हैं, तो वो जो पैसा है वो डायरेक्टली आप ही के अकाउंट में आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ब्रोकर्स के अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रोकर्स B2C मॉडल पे काम करते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स सिर्फ B2B मॉडल पे काम करते हैं। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए B2B मॉडल और B2C मॉडल क्या होता है। तो B2B मीन्स बायर टू बायर और B2C मीन्स बायर टू कस्टमर। जो भी ब्रोकर सिर्फ एजेंट्स के साथ बिजनेस करते हैं उसको बायर टू बायर बोलते हैं। जो भी ब्रोकर एजेंट के साथ भी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर के साथ भी बिजनेस करते हैं, उसे B2B और B2C बोला जाता है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ ये इशू होता है, जब आप ब्रोकर्स का लाइसेंस लेते हैं तो आपका रिन्यूअल अनसेफ होता है। क्योंकि जब आपका रिन्यूअल जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़ रहे हैं, अगर वो ब्रोकर B2B चैनल और B2C दोनों चैनल पे काम करता है तो आपका रिन्यूअल कभी भी खतरे में पड़ सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। तो ब्रोकर चैनल ज्वाइन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, इनका B2C चैनल तो नहीं है। अगर किसी भी ब्रोकर का B2C चैनल है तो उसकी बैकएंड पे कोई ना कोई टीम होगी, कोई रिन्यूअल्स पे कॉल कराता होगा और कहीं ना कहीं वो आपके कस्टमर्स को क्रॉस सेल करके कुछ और बिजनेस भी उनसे करता होगा। तो वहां आपका रिन्यूअल खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ज्यादातर लोगों की मेंटली प्रेफरेंस ये रहती थी कि IRDA कोड ही लेना है, ताकि हमारा रिन्यूअल पर कहीं कोई कॉल वॉल ना जाए। और ब्रोकर कोड लोग इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उनके रिन्यूअल पे अगर कॉल चली गई कहीं और, उन्होंने पोर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो उनका रिन्यूअल खतरे में पड़ जाता था। आज की डेट में ऐसे ब्रोकर्स भी अवेलेबल है दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ B2B चैनल पे काम करते हैं और मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूं। तो एक B2B चैनल में एक बहुत बड़ा ब्रोकर है जिसका नाम है टर्टल मिंट, और ये आपको गारंटी देता है कि यहाँ पर आपका
रिन्यूअल सेफ है, आपके रिन्यूअल पर कोई डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी कहीं से क्रॉस चेक करेंगे तो कोई भी कस्टमर डायरेक्टली इनसे कुछ भी परचेज नहीं कर सकता, और जब ये डायरेक्टली सेल ही नहीं करते किसी को तो आपके कस्टमर्स पे कॉल भी नहीं जाएगी। ये एडवांटेज है। तीसरा और बात करते हैं, आईआरडीए पे आउट की बात करें तो आईआरडीए पे आउट्स बड़े लिमिटेड होते हैं। दोस्तों अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 25% से लेके 35% तक के हाईएस्ट पे आउट होते हैं, मैक्सिमम 40-45 तक आपके पहुंच जाते हैं अगर आप वॉल्यूम और अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन वहां मैंडेटरी कंडीशंस होती है। लाइफ में 12 पॉलिसीज करनी जरूरी होती है। अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 4 से 10 पॉलिसीज मैंडेटरी करनी होती है, अदरवाइज आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रोकर में ऐसी कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। आपको कम से कम जिस महीने कोड लिया है उस महीने एक्टिव होना जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं हो रहे तो उस काम को, बुक कोड को लेने का कोई पर्पस नहीं। और एक्टिव की डेफिनेशन लाइफ और हेल्थ को मिला के है यहाँ पे। वहां पे सिर्फ एक एक कंपनी की अलग अलग कंडीशन होगी। अगर लाइफ का कोड लिया है लाइफ की कंडीशन अलग, हेल्थ का कोड लिया है हेल्थ की कंडीशन अलग, और अगर जनरल का कोड लिया है तो जनरल की कंडीशन अलग। यहाँ पर हेल्थ और लाइफ दोनों की कंडीशन सिर्फ सिमिलर है। जिस महीने कोड लिया है उस महीने एक्टिव होना जरूरी है, और एक्टिवेशन सिर्फ 10,000 रुपए के बिजनेस से मैंडेटरी है। वो भी इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि कोड लेने का मतलब है काम करना। अगर आप काम नहीं करते, टाइम पास के लिए कोड ले रहे हैं तो आई एम सॉरी, कोड अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काम नहीं करने पे कोड आपका टर्मिनेट हो जाता है। जिस रिन्यूअल इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं वो रिन्यूअल इनकम भी आपका नहीं आएगा अगर आपने वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। यहाँ कोड कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, आपका रिन्यूअल आएगा। चाहे काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब भी रिन्यूअल आपको मिलता रहेगा। ये कंपनी की खासियत है। अदर ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ। पे आउट की बात कर लें, मैं लाइफ की बात कर रहा था 25% से 35%। ब्रोकर की बात कर लें तो 30% से 45% तक के पे आउट आते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। 25% से 45% भी बोल दें तो कुछ कम नहीं है। प्लस कॉन्टेस्ट होता है वहां पर। 30 के बाद कॉन्टेस्ट, 35 के बाद कॉन्टेस्ट होगा, या 40 के बाद 45 के बाद कॉन्टेस्ट होगा। तो पे आउट स्ट्रक्चर ह्यूज बड़ा है, काफी बड़ा होता है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 15% आईआरडीए कमीशन आता है जो सभी कंपनियां देती हैं। उसके बाद कुछ स्कीम्स होती हैं, वो भी स्लैब अचीव करेंगे तब आईआरडीए प्लेटफॉर्म में। लेकिन अगर आप ब्रोकर की बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की सारी कंपनीज की, तो यहाँ 25-30% से शुरुआत होती है, इनिशियली स्टार्ट होता है। अगर आप वॉल्यूम करते हैं तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव और कॉन्टेस्ट भी साथ में ले सकते हैं। मिनिमम 25 से 30% आता है, हाईएस्ट कभी कभी 35-40 भी चला जाता है। कंपनी टू कंपनी अलग अलग मंथ की अलग अलग स्कीम्स आती हैं। मोटर की बात करें तो मोटर में मिनिमम 2.5%, 15%, 18% आपको पे आउट मिलेगा जब आप आईआरडीए प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, और उसमें सिर्फ एक ही कंपनी का कोटेशन मिलेगा जिस कंपनी का आपने लाइसेंस लिया है। हेल्थ में भी एक ही कंपनी का मिलेगा, लाइफ में भी एक ही कंपनी का मिलेगा। तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रोकर के पास आते हैं, यहाँ पर जनरल के पे आउट भी हाईएस्ट रहते हैं। 30%, 35%, 40%, कमीशन में 50%, कमर्शियल गाड़ी में 50, 55, 60, 65% तक भी पे आउट जाते हैं, जो कि अमेजिंग है। और आईआरडीए और ऊपर का ओआरसी कमीशन डायरेक्टली आप ही के अकाउंट में जाता है। इसमें किसी और का बीच में कोई लेना देना नहीं होता है। पे आउट वाइज एक्सट्रीम सुपीरियर, कंपैरिजन वाइज कोई मैच नहीं। कस्टमर कैसे भी किसी भी तरह की चॉइस कर ले आपके साथ, टेंशन वाली बात नहीं। दोस्तों चॉइस आप ही की रहती है। आपके पास ऑलरेडी आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही कंपनी के साथ बड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, लेकिन वहां वॉल्यूम कर रहे हैं तो पे आउट मिल रहा है आपको। और जिस दिन आपका काम उस लेवल का नहीं होगा, उस दिन वही कंपनियां आपको प्रेशर करके आपके कोड को टर्मिनेट कर देंगी। बहुत सारी कंपनीज ने कंडीशन लगा रखी है, अगर आपका हर क्वार्टर में एक बिजनेस लॉगिन नहीं हुआ तो आपका रिन्यूअल कम हो जाएगा। सेकंड क्वार्टर में भी बिजनेस नहीं हुआ और कम हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर में भी नहीं हुआ और कम हो जाएगा। जो 15% रिन्यूअल आता है वो भी 5%, 2%, 2.5% आ जाएगा अगर आपने रेगुलर बिजनेस नहीं किया। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है वहां पे, अगर आपका क्लेम रेशो बढ़ गया तो आपका कोड टर्मिनेट भी हो सकता है। जो रिन्यूअल की किटी आपने बना के रखी हुई है वो आपके हाथ से भी निकल सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्लेम्स। और क्लेम्स में गारंटी नहीं है कि वो फ्रॉड क्लेम है, जेन्युइन क्लेम है। अगर फ्रॉड क्लेम करते हैं तो कोई भी कंपनी साथ नहीं देगी, दैट इज एब्सोल्युटली गारंटी, चाहे वो कोई भी
ब्रोकर हो चाहे वो कंपनी हो, लेकिन कई बार जेन्युइन क्लेम्स भी आप पे ज्यादा हैं, उस वजह से भी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। कंपनी का राइट है, कंपनी का चॉइस है, वो कब आपके साथ क्या गेम खेल जाए, आई नेवर सेड। कुछ अभी हैपनिंग्स हुई हैं कुछ कंपनीज के साथ जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग इंश्योरेंस में अगर पुराने हैं तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे लोगों के कोड्स टर्मिनेट किए जस्ट बिकॉज ऑफ, वहां पे बताया तो यही है कि फ्रॉड क्लेम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा हुआ है ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ के अननेसेसरी जेन्युइनली क्लेम्स थे, उसके बावजूद भी गेहूं के साथ गुण पिस गया और वो सब जीरो पे आ गया, आज की डेट में कोई रिन्यूअल नहीं आ रहा। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि IRDA कोड ही सेफ है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है। लेकिन अगर आपको बड़ा पे आउट, लॉन्ग पे आउट अच्छे तरीके से कमाना है, इनिशियली फर्स्ट फेज में कमाना है, तो आपको ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहिए। और टर्टलमेंट अपने आप में अच्छा और बड़ा ब्रांड है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वर्किंग में आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, स्लैब्स हैं, ग्रिड है कि आप किस कंपनीज में कितना काम करेंगे तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप ग्रैब कर सकते हैं, पे आउट ग्रैब कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। वो सारी जेन्युइन और ट्रस्टेड वर्किंग हम आपको देने के लिए रेडी हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। IRDA वर्सेस ब्रोकरशिप आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। जिसके पास भी IRDA लाइसेंस होगा वो ब्रोकर कोड नहीं ले सकता, इसका खास ध्यान रखिएगा। आपको किसी और फैमिली मेंबर के नाम से कोड लेना होगा जिसके नाम से कोई भी कोड नहीं है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आप अपना रख सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नमस्कार, बाय बाय, टेक